ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट जीएस का है। तो आप सभी लोग फटाफट जुट जाइए और जितने लोग जुड़े हो सभी लोग जो शेयर कर दीजिए फटाफट दोस्तों को। चलिए, क्या आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जितने लोग जुड़े हो सभी लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए नेक्स्ट क्लास हमारा जीएस का है, आरपीएफ के है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा। ठीक है, आप सभी लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां में आपका क्विज वगैरह, उसके बाद आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी मैं शेयर करता हूँ उसमें। और साथ ही साथ क्लास का भी लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। पहली, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा। भारत के राज्यों और केंद्र शासित, देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट, आप लोग कमेंट करिए। किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहली अनुसूची में। ठीक है, संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नामों का वर्णन आपको मिलती है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या अगर पूछे तो 12 अनुसूची है। कितना है भाई, 12 अनुसूची है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पौरस को हराया था। पौरस को हराया था, प्लासी का युद्ध में, सकला का युद्ध में, कलिंग का युद्ध में या हाइडस्पेस का युद्ध में। इसका आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 का, आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा। देखिए सिकंदर और पौरव के पौरस के साथ 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, हाइडस्पेस युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। जी, हाइडस्पेस नदी के किनारे हुआ था। वर्तमान में ये जो है पंजाब के झेलम नदी, कौन सा, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे हुआ था, तभी इस युद्ध का नाम हाइडस्पेस युद्ध रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, चीनी उद्योग आता है, डेयरी आता है, बैंकिंग या फिर वस्तुओं का परिवहन। बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का क्या आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया ना, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, बाद तृतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग। देखिए जो चीज आपको प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है ना, किससे, प्राकृतिक संसाधनों से, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन जो है ये सारे आपके किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन आता है। ठीक है, और तृतीयक में सेवा आती है, ध्यान रखिएगा, तृतीयक में सेवा। जैसे आपका चीनी उद्योग जो है, चीनी उद्योग जो है ये आपके प्राकृतिक नहीं, आपके सेकंड पोजिशन पर है, ये आपका नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए डेयरी, डेयरी जो है, देखिए डेयरी को जो है हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। डेयरी को प्राथमिक क्षेत्र के, डेयरी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह पशुओं की जैविक प्रक्रिया पर निर्भर रहती है और दूध एक प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक है, दूध एक प्राकृतिक उत्पाद है। आप कहेंगे चीनी भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, नहीं भाई, चीनी जो है आपको किससे, गन्ने से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जबकि डेयरी जो, डेयरी में आपके दूध जो है, दूध प्रोडक्ट जो आपका ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आए दूध एक। बैंकिंग की बात करते हैं, ये आपके सेवा है ना, सेवा, नौकरी, अध्यापक, ये सारे आपके किसमें आएंगे, तृतीयक में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या है। मौसमी बेरोजगार क्या है। सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगार, आप नाम से समझ रहे हो, मौसमी बेरोजगार, जो मौसम पे डिपेंड, भाई मौसम पे, मौसम उनको काम मिलता है, उस मौसम के लिए वो बेरोजगार रहती है ना। तो ऐसे बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता। भाई कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त होती है, तो बेरोजगार की बात किया तो कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष में रोजगार प्राप्त होता है, वर्ष में रोजगार प्राप्त होता नहीं। आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 75 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 का देखिए, आप लोगों का मैथ की भी क्लासेस और उसके साथ साथ जीएस के और ईपी पुलिस री एग्जाम के क्लासेस ही कंटिन्यू मिल जाएंगे आपको, बस कल या परसों सबको लगातार क्लासेस मिलेंगे सभी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आती है जहां रोजगार की अवधि नियुक्त, कौन से क्षेत्र में आता है, जहां उद्यमी अथवा कार्यस्थान आती है जहां रोजगार की अवधि नियुक्त होती है, असंगठित या संगठित, या प्रच्छन्न या फिर मौसमी।
देखिए इसमें आपका आंसर होगा संगठित क्षेत्र। जो संगठित क्षेत्र में जो है उद्यम या कार्यस्थल आते हैं, ठीक है, जहां पर क्या है रोजगार की अवधि जो है वो नियुक्त होती है। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण के लेखक है? अमर सिंह, सुश्रुत, यश या नंदी नंदीकेश्वर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 76 का आंसर क्या होगा? अभिनय दर्पण इसके लेखक की बात करें तो लेखक आपका होगा नंदकिशोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का। देखिए लेखक और उससे संबंधित पुस्तक इसका क्वेश्चन आपका हर पेपर में एक बनता है ना, तो इससे कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, और इसी तरह एक टॉपिक आता है आपका डे, ठीक है, दिन और दिवस वाला। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें से भी आपका क्वेश्चन बनता है। लेखक और पुस्तक इसका आपका क्वेश्चन हो गया। एक आपका नृत्य वाला आता है, नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य वगैरह, इसका हमारा एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बना होगा, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका खेल कूद का एक क्वेश्चन बनता है, जो खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए ये कुछ इजी टॉपिक है, इसका प्रिपरेशन तो आप लोगों को 100% पहले से करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है? ठीक है, किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए मतलब चुनाव जिसमें होता है, चुनाव होता है तो लोकतंत्र की वाला होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किनके पास होता है? जो लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व उन्हीं के पास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका हिस्सा नहीं है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, नेगेटिव वाला पूछा आपका। देखिए वित्त मंत्री बिल्कुल है, वित्त मंत्री आपके राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा। रक्षा मंत्री ये भी आपके, विदेश सचिव ये भी आपके राजनीतिक कार्यपालिका का ही हिस्सा है। लेकिन रक्षा मंत्री की सचिव की बात करें ये आपका राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, सचिव सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या? भारत में नए राज्य का गठन से होता है किस प्रकार से? विशेष बहुमत से, सरल बहुमत, बिना किसी बहुमत, या इनमें से कोई नहीं? भारत में नए राज्य का गठन बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद थर्ड में संसद को विधि द्वारा किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने या फिर नए राज्य का गठन करने या फिर दो अलग अलग भागों को जोड़कर नए राज्य का निर्माण करने, ठीक है, नए राज्य का निर्माण करने हेतु जो अधिकार है वो भारतीय संसद के साधारण बहुमत द्वारा होता है। कौन से? साधारण यानी कि सरल बहुमत। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा। ठीक है, ठीक है, इसी के तहत जो है भारत में विभिन्न राज्यों के सीमाओं के नामों का परिवर्तन भी कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा है। कौन सा कथन जो है गलत है ना? देखिए वे मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, परमहंस मंडली जो है जाति को नहीं मानते थे, प्रजाति को तोड़ने में रुचि रखते थे। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है, ये गलत है। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, आपको गलत वाला चुनना तो ये आपके हो गया। इसके अलावा इसके स्थापना की बात करते हैं 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने विधवा एवं पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत की, ये भी आपका सही। आपको गलत वाला चुनना था तो आपका ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास करते थे, यहाँ देख रखा है नहीं करते थे। ठीक है, आपका ऑप्शन आपका सेकंड नंबर जो है करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर आपके 80 का। क्लियर है? देखिए महाराष्ट्र मंडली की अगर संस्थापक की बात करती है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो दादोबा पांडुरंग ने किए थे। ठीक है, पांडुरंग ने किए थे। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र के जाम्बेकर पे। ठीक है, महाराष्ट्र में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपका क्या है? 42वां संविधान संशोधन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान को और किस नाम से जानते हैं? सूक्ष्म संविधान, लघु संविधान, मुख्य संविधान, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 81 का आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? आपका हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तो इसे जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इनका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया था, बहुत परिवर्तन किया गया था, इसलिए जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 अगर देखिए आप लोग स्पीड बना के मैक्सिमम क्वेश्चन देखना, 50 क्वेश्चन देखना, आपको 30 मिनट के आसपास में सभी क्वेश्चन कंप्लीट करना। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
संविधान में कितने भाग है पूछा, ठीक है। जब भारत के संविधान के निर्माण की बात को उस समय जो आपके टोटल जो 22 भाग थे, कितने भाग थे, 22 भाग थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे और जो है 8 अनुसूची, कितने अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। तो अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भैया, वर्तमान में 25 भाग है, कितने भाग, 25 भाग। और अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद इस समय कितने हो गए, 448 हो गया, ठीक है। और अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची वर्तमान में कितना, अनुसूची वर्तमान में आपकी कितने, 12, कितना है, 12। ध्यान रखिएगा, पहले जो है 22 395 8 था, अभी जो है 24 448 12 है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा क्या, भारतीय संविधान में कितने भाग है पूछा, वर्तमान में कितने हैं, 25 है, कितना है, 25 है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और अगर आपसे पूछा आरंभ में कितने थे तो आपका होता 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए, मौलिक अधिकार जो किस भाग में दिया गया है, भाग 1 में, भाग 2 में, 3 या फिर 4 में रखा है। तो बताइए मौलिक अधिकार कौन से भाग में देकर रखा है। देखिए मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार यानी कि लोगों का अधिकार, ये जो है भाग 3 में देके रखा है, किसमें, भाग 3 में देके रखा है, किसमें, भाग 3 में। मौलिक आपके कौन कौन सा, पहला तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, पहला आपका कौन सा होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा आपका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका शोषण के विरोध अधिकार, क्या है, शोषण के विरोध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरोध अधिकार। नेक्स्ट आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार। फिर आपका नेक्स्ट संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति, संस्कृति और कौन सा अधिकार भैया, शिक्षा का अधिकार, कौन सी, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और नेक्स्ट आपका होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपचारों का अधिकार। देखिए आपका इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा जो आपके मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा हो सकता है। देखिए आपका कौन सा, पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरोध अधिकार, चौथा आपके समानता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा आपके होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 आपका क्या है, महावीर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, संकीघट्टा में, या फिर कुंडग्राम में, या फिर भांडापुरा में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 84 का आंसर क्या, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जी का जन्म कब हुआ था, महावीर जी का जन्म 599 ईस्वी में, ठीक है, 599 ईस्वी में बिहार के हुआ था, बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। कहां पर, बिहार के वैशाली जिले में, वैशाली जिला कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन जो है थर्ड जो आपका करेक्ट आंसर है। महावीर जी की बात करें, महावीर जी जो है, महावीर जी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के, 24वें, कौन से नंबर के, 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 85। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 85 क्या, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, कनिष्क, बीमा, कड़फिशेस, या फिर कुजुल, कड़फिशेस, या फिर वंशिक। देखिए कनिष्क मत लगाइएगा, क्योंकि कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे समृद्ध और अपने साम्राज्य के टाइम सबसे चरम सीमा पर थे। लेकिन जो आपके इसमें संस्थापक पूछा है तो संस्थापक कौन होंगे, देखिए संस्थापक होंगे कुजुल, कड़फिशेस, ठीक है। आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कुजुल, कड़फिशेस, ठीक है। अगर कुषाण वंश की स्थापना की बात करें, कुषाण वंश की स्थापना आपके 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 86। देखिए 86 क्या है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, पल्लव वंश की राजधानी पूछा आपके कांचीपुरम, या फिर तिरुचिरापल्ली, या फिर तंजौर, या फिर चेन्नई। बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा। पल्लव वंश की राजधानी पूछा है, पल्लव वंश की राजधानी, बताइए पल्लव वंश की राजधानी। देखिए पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम अभी वर्तमान में तमिलनाडु के कांचीपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 87 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपका क्या होगा, ऋग्वेद होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया। देखिए महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन सा, द्वितीय। ध्यान रखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित या भाग लिए थे, तो आपका आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो परिषद में किसने भाग लिया, तो उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरोजिनी नायडू, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस। बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा। देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था 1931 में, दिसंबर 1931 में हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था।
अब वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। और जो है लंदन में जो है महात्मा गांधी के साथ जो है कौन गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरोजिनी नायडू जी गए थे, महिला प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू जी गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 88 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 89, क्वेश्चन नंबर 89 का डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स का आपका क्वेश्चन बनता है, आपके करंट अफेयर्स के इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन बनी जाता है, ठीक है। 9 का आंसर क्या होगा, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत को जो है देखिए 121 देशों में, कितने 121 देशों में जो है भारत को स्थान कौन सा मिला, भारत को 52वां स्थान मिला, 52 मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्या, भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु, महात्मा गांधी सेतु, सेतु विक्टोरिया सेतु, एडम्स सेतु या गोल्डन गेट सेतु। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 90 का आंसर क्या होगा। भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु कौन सा है, एडम्स सेतु। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका थर्ड जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। एडम सेतु जो चूना पत्थर रेतों की एक श्रृंखला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर आपका 91 क्या है, डेथ वैली किस देश में स्थित है, डेथ वैली आपका ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा। देखिए डेथ वैली यानी कि आपका मृत घाटी, क्या है, मृत घाटी, ठीक है। ये किस देश में स्थित है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर आपका 92 होगा, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है, मतलब रात दिन किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन से या पृथ्वी का परिक्रमण से या फिर पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों के कारण से या इनमें से कोई नहीं। देखिए पृथ्वी पृथ्वी जो सन का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो आपका क्या चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, क्या चेंज होता है, सीजन चेंज होता है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर ही जब घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, क्या कहते हैं, घूर्णन। और ये क्या हो गया, परिक्रमण, ये क्या हो गया, परिक्रमण। तो जब पृथ्वी घूर्णन करते हैं, अपने कक्ष में घूर्णन करते हैं, तो ये आपका दिन रात होने के कारण इनके ऑप्शन नंबर पहला जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर ही घूमती है उसे घूर्णन कहती है, और इसी घूर्णन के कारण ही जो है दिन और रात होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 93 में। क्वेश्चन नंबर आपका 93 क्या है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य में रहता है, सूर्य ग्रहण के समय कौन मध्य में रहता है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या फिर इनमें से कौन। देखिए आपका पूछा है सूर्य ग्रहण के समय, देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य तो अपनी जगह पे ही है भाई, सूर्य अपनी जगह पे ही है, इसके चक्कर में पृथ्वी लगाते हैं, हमारा पृथ्वी हो जाएंगे। और पृथ्वी पृथ्वी और किसके, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में भाई चंद्रमा आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाते हैं, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय जो है, सूर्य ग्रहण के समय जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आते हैं, तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले, प्रतिरक्षी बिल्कुल नहीं, रोग वाहक नहीं, रोगाणु कहेंगे ना, रोगाणु, क्लियर है। ये साइंस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फिर से साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन आपका काफी है इसमें, ठीक है, वेटेज का साइंस का ज्यादा है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, सिंपल सी, या फिर रेलवे का चाहे एलपी का टेक्नीशियन की बात करें, ठीक है, साइंस के काफी ज्यादा वेटेज है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, अमाशय के निकट, फेफड़े के निकट, ब्रेक के निकट या फिर मस्तिष्क में। भाई पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहती है, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहती है ना, पीयूष ग्रंथि। इसमें से आपका बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट होता है, क्या हार्मोन सेक्रेट होते हैं ना, हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, आपका मस्तिष्क के निकट, ठीक है, मस्तिष्क के निकट। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 97 का, क्लियर है। पीयूष ग्रंथि जो मटर के आकार के बराबर का एक छोटा सा अंग है, जो मस्तिष्क के जस्ट बेस में होता है, नीचे की तरफ मस्तिष्क से just। बस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, निम्नलिखित में से किसने जो है क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया, क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, मेंडल ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, डार्विन ने दिया, हुक ने दिया। सिंपल से क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आता भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, डार्विन ने दिया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो करेक्ट आंसर होगा, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये आपसे पूछा है, कनेक्टिव टिश्यू जो है इनमें से कौन सा नहीं है। वसामय ऊतक, संयत अस्थि, हृदय मांसपेशी या एरियोलर ऊतक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 99 का आंसर क्या होगा। भाई कार्डिक मसल की बात करते हैं ना, हृदय में जो होता है वो आपका क्या, संयोजी ऊतक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका
थर्ड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 100। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है। इसमें भी आपका नेगेटिव होता है। मीटर पर सेकंड गति का मात्रक होता है ना, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर घंटा ये भी होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर घंटा ये नहीं होगा भाई, मीटर स्क्वायर नहीं होता। सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, वर्ग मीटर नहीं होता, वर्ग मीटर पर घंटा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 112। किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए। बहुत सिंपल सा, 10th क्लास में बहुत आप लोगों को पढ़ा होगा। गति के 3 नियम किसने दिए थे, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, या फिर बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा। क्या होगा, न्यूटन ने दिया था ना गति के 3 नियम। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। लंबवत लगने, किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब, कार्य, प्रणोद या फिर घर्षण। बताइए। जो लंबवत बल लगते हैं उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, यानी कि प्रणोद होगा। ऑप्शन आपका थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए आपका जो 50 क्वेश्चन डेली रखेंगे आपका जीएस का, तो इन क्वेश्चनों का प्रिपरेशन जरूर कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आप नए देखते हो उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख के आप नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है। किसका कोई मात्रक नहीं, गति का मात्रक भाई अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड गति का मात्रक होता है, घनत्व का भी मात्रक होता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। क्यों, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, दी गई जो भी सामग्री उसका घनत्व और पदार्थ की घनत्व दोनों के रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो मात्रक आपका कट जाती है, दोनों का ऊपर नीचे लिखेंगे अनुपात में, तो आपका क्या इसमें कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बीमा रहित राशि है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 104 में। 104 क्या, सफारी एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है, प्रिंटर है या फिर इनपुट डिवाइस। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है सफारी। देखिए सफारी क्या है भाई, आपका पता होगा ये आपके जो किसमें होता है, एप्पल वाला ना, एप्पल का एक वेब ब्राउजर है, एप्पल का वेब ब्राउजर है सफारी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकंड नंबर होगा, ऑप्शन सेकंड होगा वेब ब्राउजर, ठीक है। ये वेब ब्राउजर अब बंद हो चुका है, ये आपका वर्जन 2007 से 2013 तक उपलब्ध था विंडो वर्जन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या, किसे साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, मोंगी जी वावेंडे या फिर जॉन पासे या फिर लुइस ई वेरियस या फिर एलेक्सी आई एक्इमोव। बताइए क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या होगा। 2023 का नोबेल पुरस्कार किसके, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, जॉन फॉसे को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो करेक्ट आंसर होगा। कौन से देश से संबंधित है, नॉर्वे कंट्री से, ठीक है, नॉर्वे कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है। धातु का गुण कौन सा, धातु कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। धातु चमकीला होता है, ये भी सही है। धातु की आघात वर्धनीयता, बिल्कुल आघात वर्धनीयता होता है, वर्धनीय जैसे पीट पीट के चादर बनाना। ऊष्मा की कुचालक, भाई ऊष्मा की कुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक, धातु भाई गर्म होते हैं, इसमें कह रहा है ऊष्मा की कुचालक है, तो ये आपका नहीं होगा। धातु का गुण आपका नेगेटिव वाला चुनना था, तो नेगेटिव वाला आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में, एंटासिड। एंटासिड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या अत्यधिक अम्लीय। भाई एंटासिड, इसमें एसिड देखिए, एंटा अगर तोड़ के भी देखेंगे, एंटा एसिड, एसिड मतलब क्या, अम्ल। भाई इसको न्यूट्रल करेंगे, भाई अम्ल कब न्यूट्रल होता है, अम्ल के साथ जब हम क्षार का क्रिया करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज होता है ना, उदासीन हो जाता है, और क्या बनते हैं, क्या बनता है आपका, एक तो जल बनेगा, दूसरा आपका सॉल्ट बनता है, यानी कि नमक बनता है। तो इसमें आपका एंटासिड की प्रकृति कैसे होती है, तो इसके पूछा एंटासिड की प्रकृति कैसे होती है, तो क्या होगा एंटासिड की प्रकृति, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 107 का आंसर क्या आपका होगा, क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। एंटासिड क्या है, एक औषधि का वर्ग है जो अम्ल को पेट में उदासीन करता है। भाई क्षारीय देंगे तो पेट में जैसे एसिडिटी हो गया, तो हमने क्षारीय वाला कोई चीज लिया तो आपका एसिड कंट्रोल हो गया, है ना, न्यूट्रलाइज हो गया, तो आपका जल और सॉल्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में। 108 क्या है, परमाणु के नाभिक यानी कि केंद्रक के घटक होते हैं। देखिए केंद्रक के घटक क्या होता है, ये पूछा है। केवल इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन, दोनों प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों। देखिए जो परमाणु के नाभिक की बात की, इसके अंदर जो पी और एन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर आपकी कौन सा आपके इलेक्ट्रॉन के कक्ष होता है ना, इलेक्ट्रॉन के कक्ष होता है। तो आपके पूछा है नाभिक यानी केंद्रक के घटक क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, पी और एन। ऑप्शन आपका थर्ड जो इसमें करेक्ट आंसर होगा 108 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। 109 क्या, ऋण आयन कैसे बनते हैं, ऋण आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। इलेक्ट्रॉन के संयोजन, देखिए इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के संयोजन से क्या ऋण आयन बनेगा, या इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, या प्रोटॉन के संयोजन, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ऋण आयन कैसे बनते हैं आपसे पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 109, भाई इलेक्ट्रॉन के संयोजन, भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का संयोजन, निष्कासन से तो भाई नेगेटिव खत्म हो जाना है, संयोजन से होगा, संयोजन से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका पहला जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। रिनायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 110 में। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है। भाई एक ही फाइल फोल्डर में कब नहीं हो सकता? जब आप उसका नेम वगैरह पूरा सेम रखते हो ना, तब नहीं होता, भिन्न भिन्न रखना चाहिए। चाहे एक लेटर आप चेंज कर दो, अगर सेम नाम का, जैसे आपने कोई भी नाम से, जैसे आपने किसी भी नाम से आरपीएफ नाम से आपने कोई फाइल बना के रखा, ठीक है, आरपीएफ, तो उसके बाद दूसरी बार फिर से आरपीएफ नाम से आप फाइल बनाएंगे, तो ये एग्जिट नहीं करेगा, ये लेगा नहीं, क्योंकि आप इसको कैसे सेव कर सकते हो? आप इसमें जो आरपीएफ लिखा है, तो इसमें थोड़ा सा लेटर एक चेंज कर दो, एक फिर एक कम कर दो, ज्यादा कर दो, कुछ चेंजिंग लाओ, तब वो सेव होगा। तो आपसे कह रहे कब फोल्डर में सेव नहीं हो सकता? उनके नाम भिन्न हो लेकिन समान तिथि को क्रिएट की हो, समान तिथि को क्रिएट की गई हो। क्या ये सही है? आपका क्वेश्चन नंबर 110 का देखिए, उनके नाम भिन्न हो, भाई नाम भिन्न है तो आराम से सेव हो जाएंगे, सिंपल। उनके नाम भिन्न हो लेकिन फाइल टाइप समान हो, ये भी बिल्कुल सही, भाई नाम जब भिन्न है तो हो जाएगा। उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो, भाई नाम भी समान हो, फाइल का टाइप भी समान हो, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये गलत है। उनके नाम समान हो लेकिन फाइल टाइप भिन्न हो, भाई फाइल का टाइप अलग है। जैसे कोई आपने वीडियो बनाया और कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाया और फिर उसके बाद पीडीएफ बनाया, ठीक है, इसके एक्सटेंशन अलग होता है, इसके एक्सटेंशन अलग होता है, तो ये फाइल का टाइप भिन्न भिन्न हो गया, तो ये तो हो जाएगा। तो आपसे मुझे कौन सा नहीं हो सकता है? तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड, ये नहीं हो सकता, समान टाइप भी हो गया, नाम भी समान होगा, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 111, सही युग्म को चुने। प्रदूषक और उद्योग, पहला क्या? तृतीयक अमोनिया, अमोनिया का यूज साबुन उद्योग में, बिल्कुल सही है। व्यंजक लेकर कागज में, कागज का कलर होगा चेंज कर, लुगदी बनाने में इसका कलर वाइज कलर चेंज करके, या फिर व्यंजक घटाने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। सेलुलोज रेसे औषधि, सेलुलोज का रेसे है, रेसे औषधि में नहीं होगा। तो आपका पहला और दूसरा सही हो रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी, डी यानी कि 4 वाला सही होगा। दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? पर्यावरण का जैव घटक है ऊर्जा, विकिरण, जल, हरित पौधे। सिंपल सी, ये ऊर्जा हो गया, विकिरण हो गया, जल हो गया, अजैविक हो गया, जैव कौन सा होगा? हरित। ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 113 में। 113 नंबर, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्ष में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। दादाजी भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, या महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, या फिर चित्तरंजन दास? देखिए 1929 में दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और उसी उसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, ठीक, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929 में, दिसंबर दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस समय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में जो है भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग में भारत का स्थान, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 35वां, 42, 43वें, 47वें, या फिर 40? बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा? 23 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें जो भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत की रैंकिंग 40 में रैंकिंग मिला। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इससे पहले 2015 में जो है 81वां स्थान था, ठीक है, 81वां स्थान से इसमें से घट के अब 40वां स्थान हुआ, 40वां स्थान हुआ। शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो शीर्ष में कौन सा स्थान, मतलब प्रथम स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड को। और दूसरे और तीसरे सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर आपके स्वीडन को मिला, सेकंड नंबर स्वीडन, और थर्ड नंबर अमेरिका को मिला, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115, देखिए 115 नंबर क्या है? स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये खेल की भाषा है। स्ट्राइक आउट ये किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से, स्नूकर से, बेसबॉल से, या फिर टेनिस से? बताइए क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या होगा? देखिए स्ट्राइक आउट जो है ये जो है आपके बेसबॉल या फिर बोल सकते हैं सॉफ्ट बॉल, ठीक है, सॉफ्ट बॉल इस खेल का एक शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 115 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 116, कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में, ठीक है, कसीदा क्या एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर राजस्थान? इसमें आपका आंसर क्या होगा? 116 नंबर का आंसर बताइए। देखिए इसमें आपका आंसर होगा कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, कसीदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 117 नंबर, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार प्राप्त करने वाली
प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, साधना स्वामी या फिर हरमनप्रीत कौर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 117 का आंसर क्या होगा? देखिए इसके आंसर की बात है सी के नायडू। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली प्रथम या सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर शांता रंगास्वामी। ठीक है, शांता रंगास्वामी इनको 2017 में दी गई, 2017 में दी गई। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मिताली राज नहीं होगा आंसर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल या फिर सिक्किम होना चाहिए। देखिए नंदा देवी पर्वत चोटी जो भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 119 में एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता? 2023 में कौन से खेल में? एशियाई खेल में। कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर क्या होगा? 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में जो एशियाई खेल में हुआ था इसमें जो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ण पदक मिले इनको। मिश्रित युगल टेनिस में जो है स्वर्ण पदक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 120 अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन रीच की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन की स्थापना, देखिए इसकी स्थापना विनायक सावरकर का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो आपका सही आंसर होगा। तो ये आपके हो गया टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करें। आप लोगों का स्कोर क्या बना? जीएस का आपका 50 क्वेश्चन था। बाकी आपके यूपी पुलिस के क्लास भी, यूपी पुलिस के री एग्जाम की क्लास भी, जीएस हिंदी और मैथ की क्लास, प्रैक्टिस सेट क्लास कंटिन्यू चलेंगे। आप लोग क्लास में जुड़ते रहिएगा। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू। आप सभी लोग शेयर करते चलिएगा और लाइक करते चलिएगा।